स्वागत है। शाम की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती। चित्र पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित। उनके मार्ग पर चलने का लोगों ने लिया संकल्प। गिरिडीह सदर अस्पताल की स्थिति है इन दिनों खस्ताहाल। मरीजों को न ही मिल रहा है इलाज, दवाई और डॉक्टर की कोई सुविधा। लोगों ने प्रशासन से स्थिति सुधारने की लगाई गुहार। किसान मंच का धरना आज 38वें दिन भी रहा जारी। विधायक सुदीप कुमार सोनू भी पहुंचे धरना स्थल। धरना समाप्त करने का किया आग्रह। और प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में भी मनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। स्कूल के शिक्षकों और बच्चों ने भी अर्पित किया श्रद्धा सुमन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर और कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर उपस्थित एबीवीपी के नगर मंत्री अक्षय कुमार ने कहा कि देश को एक मजबूत संविधान देने के साथ साथ बाबा साहेब ने देश को नई दिशा देने का काम किया। बाबा साहेब ने जिस तरह समाज में फैले जातिवाद और भेदभाव को मिटाने के लिए जितने प्रयास किए, आज उसी का परिणाम है कि आज हम सब एक सामाजिक समरसता के भाव में समाज में रहते हैं। हम सभी युवा को उनके विचारों का अनुसरण करते हुए समाज को एक सूत्र में बांधे रखना चाहिए। वहीं गिरिडीह कॉलेज अक्षय अंकित राज ने कहा कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। इस विचार के साथ समाज में प्रत्येक वर्ग के लोग को रहना चाहिए। मौके पर आशीष सिंह, अक्षय कुमार, बबलू यादव, राहुल पांडे, आशुतोष मोदी, पवन राणा, रोहित तिवारी आदि मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। विद्यार्थी परिषद लगातार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाती आ रही है और कोरोना काल के कारण किसी कार्यक्रम का उत्सव नहीं मना पाए। अब से हम लोग इनके जन्मदिन पर बहुत धूमधाम से उत्सव मनाते हुए प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और बता दें कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भारत में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं ने संविधान लिखा है, जिनके माध्यम से आज कानून व्यवस्था आज देश को सुरक्षित मिला जाता है। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा उनके चौक पे माल्यार्पण किया गया तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो भी हमारा संविधान बनाया गया है उसके लिए आने वाला पीढ़ी इतिहास सर्वोदय उनका आभारी रहेगा। आज बहुत गर्व की बात है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर वो पुरुष थे जिन्होंने संविधान लिखा और सब उनके मार्ग पे चलते हैं, जिससे सभी हमारे पिछड़े जाति को एक समान अधिकार मिला और हमेशा उसकी ही संविधान की ओर से चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सहबादी के आवासीय कार्यालय में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया गया। सबसे पहले उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई एवं संविधान निर्माता के विषय में निवर्तमान विधायक के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी, संजीत सिन्हा, पप्पू, अनूप सिन्हा, संजय सिन्हा, सुरेश मंडल, संत कुमार, संगीता सेठ, गुड़िया देवी समेत कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। संक्षिप्त रूप में डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबादी, संजीत सिन्हा, पप्पू, अनूप सिन्हा, संजय सिन्हा, सुरेश मंडल, संत कुमार, संगीता सेठ, गुड़िया देवी समेत कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे गिरिडीह में भी विभिन्न जगहों में विभिन्न संगठन के द्वारा इनकी जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। आज हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहेब की आत्मा को काफी प्रसन्नता होगी। जो नेतृत्व है बाबा साहेब के बनाए संविधान का अक्षरशः पालन करते हुए आज उस संविधान को
नमस्कार करता है, सलाम करता है। जैसा कि पूर्व में सब लोग विदित हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अगुवाई में बना हुआ संविधान तत्कालीन सरकारों ने उसका दुरुपयोग करने का काम किया। संविधान की धाराओं को तोड़ मरोड़ करके उसका नाजायज लाभ उठाने का काम किया। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थिति में जो हमारा सशक्त नेतृत्व है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बताए मार्ग पे पूरे ठोस निर्णय लेते हुए मजबूत कदमों के साथ भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और यही सपना हमारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, जिनको आज हम हृदय से नमन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं। आजसू पार्टी गिरिडीह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहेब के मूर्ति पर आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव के द्वारा माल्यार्पण किया गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई एवं पार्टी द्वारा 7 सूत्री मांगों पर भी विचार विमर्श किया गया, जिसमें राजस्थानी नीति एवं नियोजन नीति लागू करने, जनगणना तथा पिछड़ों का आबादी अनुसार आरक्षण सुनिश्चित करने, पूर्व में जो जाति या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने सहित कई अन्य मांगों को सरकार पूरा करने को लेकर चर्चा किया गया। गुड्डू यादव ने कहा कि अभी तो पार्टी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रही है, अगर सरकार नहीं मानी तो उग्र आंदोलन होगा। कार्यक्रम में संजय साहू, कंपू यादव, राजेश पंडित, विश्वजीत राय, वीरेंद्र राम, संजीत सर्वे, विनोद रजक, छोटू रजक, भोलाराम, दीपक पांडे, महिला जिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, प्रमुख पूनम देवी, मनोज शर्मा, तनवीर अंसारी, विशाल वर्मा आदि लोग मौजूद थे। आजसू पार्टी पूरे राज्य में बाबा साहब को खुश अर्पित कर रहे हैं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर आज आजसू पार्टी जो पार्टी का 7 सूत्री मांग है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। वो 7 सूत्री मांग है कि झारखंड राज्य में खनिज संपदा का लूट बंद किया जाए, स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू किया जाए, जनसंख्या के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। यही सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। जयंती है, इसमें हम लोग आजसू पार्टी पुष्प चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके मार्गदर्शक मार्ग पे चलने का काम कर रहे हैं। आजसू पार्टी से लोग आए हुए हैं। बाबा जी ने हमारे संविधान बनाए हैं और छोटे जात वाले गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं, जिसके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिन्हा मंटू के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता आज के इस जयंती के कार्यक्रम के दौरान पार्टी के झंडे और बैनर के साथ जुलूस की शक्ल में गिरिडीह अंबेडकर चौक पहुंचे और सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे के नारे के साथ सामाजिक न्याय के लिए हमेशा मुखर रहने का संकल्प लिया। मौके पर अजय सिन्हा ने कहा कि बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक संकल्प का दूसरा नाम थे। हर पीड़ित और शोषित की मुखर आवाज थे। आज उनकी जयंती पर उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए सत्तामूलक समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नदीम अख्तर, सेवा दल के जिला अध्यक्ष गुलाम गौस, युवा कांग्रेस के महासचिव पीयूष यादव, सन्नी यादव, रॉकी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह की ओर से आज हम लोग यहाँ माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। इनका जयंती धूमधाम से मना रहे हैं कांग्रेस परिवार की ओर से। इसमें यूथ कांग्रेस के महासचिव पीयूष यादव, सेवा दल के जिला अध्यक्ष गौस आलम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नदीम अख्तर, सन्नी यादव, बहुत लोग उपस्थित हैं। गिरिडीह सदर अस्पताल इन दिनों काफी खस्ता हाल में है। यहाँ पर सही से इलाज है और न ही देखभाल करने वाला कोई डॉक्टर है। मरीज कहराते हुए अपनी दुखड़ा सुना रहे हैं। मरीजों का कहना है कि न ही सदर अस्पताल में कोई व्यवस्था है और न ही मरीजों को देखने के लिए सही से कोई डॉक्टर उपलब्ध है।
स्थिति यह है कि गंभीर स्थिति में आए मरीजों को भी यहाँ पर टेटवैक का सुई नहीं मिलता। सुई लोगों को बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। अगर पैसा नहीं है तो बिना सुई के ही लोगों का इलाज किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में सुई उपलब्ध नहीं है। गरीब लोग सदर अस्पताल में इलाज के लिए तो आते हैं, लेकिन दवा और सुई के नाम पर इन लोगों का जेब ढीला हो रहा है। आलम यह है कि गरीबों के लिए तो सरकारी अस्पताल बनाया जाता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं दिख रहा है और ना ही यहाँ पर दवा उपलब्ध है, ना ही डॉक्टर की कोई सुविधा है और ना ही गरीबों के लिए ट्रीटमेंट की सुविधा। लेकिन बेचारा गरीब करे तो क्या, जो भी सुविधा मिल रहा है उसी को लेकर चल रहा है। देखा जा रहा है कि अस्पताल में मरीजों को ले जाने वाले व्यक्ति ड्रेसिंग की सुविधा दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपका कार्य क्या है, तो उनका कहना है कि यहाँ पर ड्रेसर की कमी है, जिसके कारण हम लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। मजबूरी में ड्रेसिंग करना पड़ता है। अब ये बताइए, मरीज को लाने ले जाने वाले व्यक्ति ड्रेसिंग कर रहा है तो अस्पताल की हालत क्या होगी। मरीजों ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए अस्पताल की स्थिति सुधार और सही इलाज की मांग की है। मेरा सिंपल सी बात है, क्या आपके यहाँ ट्रीटमेंट कब से कमी है? साकेत इंचार्ज है। नहीं, आप तो बता सकते हैं, आप यहाँ पे रहते हैं। आपको अवेलेबल नहीं कराया जा रहा? आपको कितना दिन से नहीं दे रहा है स्टोर से? बहुत दिन से नहीं मिल रहा है। मतलब कितना है, मतलब कुछ जितना भी एक्सीडेंट आता है किसी को आप ट्रीटमेंट नहीं देते? मंगाते हैं। मतलब मंगाते क्या, मतलब वो खरीद के लाता है? हाँ। मतलब यहाँ सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है। अभी आएगा कोई तो आप इसका इलाज कीजिएगा या कौन करेगा? हम नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब करते हैं। हमको ट्रीटमेंट कौन देता है? आप देते हैं? डॉक्टर साहब देते हैं? डॉक्टर साहब देंगे, जो डॉक्टर साहब देता है। मतलब आपको ट्रीटमेंट नहीं देना? नहीं, हमको नहीं देना। मतलब ट्रीटमेंट नहीं है। आप किस पद पर हैं यहाँ पे? आपका ठीक है। आप किस पद पर हैं? हम तो पेशेंट ले आते हैं बस। आप तो ड्रेसिंग करते हैं। अरे बाबू, आप मान ली नहीं है तो करवे करिए। मतलब मजबूरी में कर रहे हैं? हाँ, मजबूरी में आप ड्रेसिंग कर रहे हैं? कर देते हैं काम। मतलब आपका काम क्या है, सो बताइए। आपका काम क्या है? पेशेंट ले आना और ले जाना। अभी देखिए पेशेंट पहुँचा पा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप ड्रेसिंग करते हैं? ड्रेसिंग करते हैं। अब नहीं कोई है तो 5 पेशेंट आएगा तो नहीं करेंगे। आज नहीं हो रहा है सही से यहाँ पर। सुबह से आए तब से लग रहा है 11 बजे आए। 11 बजे से एक बार भी डॉक्टर नहीं आए राउंड पर। पेशेंट कैसा है? 11 बजे आए थे एक डॉक्टर, उसके बाद नहीं आए कुछ भी। यहाँ का व्यवस्था ठीक नहीं है, इलाज ठीक नहीं है, डॉक्टर टाइम पर नहीं आते हैं, इलाज ठीक से ढंग से नहीं होता है। और दूसरा अस्पताल में जाके देखिए, कोडरमा में देखिए, वहाँ का सारे डॉक्टर एक्टिव रहते हैं, सारे डॉक्टर एक्टिव रहते हैं। कोई भी केस है अगर तुरंत इलाज होगा, तुरंत ट्रीटमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए पैर टूटा हुआ है, ब्लड बह रहा है, लेकिन कोई इलाज नहीं है। क्या डॉक्टर है? टीटी का इंजेक्शन भी लगता है 5-6 घंटे बाद लगा है, जो भी हम बाहर से खरीद के लाए तो लगा। यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है। चोट तो बहुत लगा हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, पूरे शरीर में है, पूरा नक से लेकर के सिर तक है। और यहाँ इलाज करके लिए आए हुए हैं और इलाज में मतलब कोई दवा भी नहीं मिला, सब बाहर से लाना पड़ा। और मैं कोई देखने के लिए आया, तो देखने को कोई सुविधा नहीं। यहाँ पर देखने में मरीज यही पेशेंट है, वही हाल है, कोई देखने के लिए देखने वाला कोई नहीं। मतलब पूरा लापरवाही है? 100% लापरवाही है। तो क्या आपको चोट लगा है तो यहाँ ट्रीटमेंट का सुई भी मिलता है? क्या मिला आपको? नहीं मिला। क्या कहा गया यहाँ पे? नहीं मिला, वो वही खरीद करके लाया। कहाँ, बाजार से लाए? हाँ, बाजार से ही, बाजार से लाए। यहाँ पे आपको नहीं मिला? 9 बजे से आकर के यहाँ पर भर्ती करने के बाद ये सिर्फ पट्टी कर दिए हैं, फर्स्ट एड खाली किए हुए हैं, और ना ही इसमें बैंडेज कर रहे हैं। पैर दोनों टूट चुका है, फोटो भी हम सारा करवा लिए, CT स्कैन वगैरह सब कुछ हो गया है, और ना बैंडेज कर रहे हैं, ना दवा वगैरह दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। दर्द से परेशान है और रेफर भी नहीं कर रहे हैं यहाँ से। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ लापरवाही है या क्या है? लापरवाही है, बहुत लापरवाही है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि यदि यहाँ से नहीं हो रहा तो हमारा रेफर कर दीजिए। क्या क्या दवा मिला है आप लोग को? कुछ भी नहीं, सिर्फ बैंडेज किया हुआ, एक भी दवा नहीं। टेटवेक का सुई जो है बाहर से हमको खरीदने बोला, बाहर से खरीद कर लाए, तब दी, खाली सुई दिया है। बिना घूस का रजिस्टर्ड टू और खतियान का नकल देने की मांग को लेकर किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना आज 38वें दिन रहा।
पहली बार गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू धरना स्थल पहुंचे। धरना स्थल अंबेडकर चौक पहुंचकर विधायक ने यह कहकर धरनार्थियों से धरना समाप्त करने का आग्रह किया कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद वे उपायुक्त से बात करेंगे। विधायक के आग्रह को कई कारणों से किसान मंच ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। आज धरना को समर्थन करने आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव भी आए और उन्होंने किसानों की मांग को बिल्कुल जायज बताते हुए कहा कि सांसद गिरिडीह चंद्र प्रकाश चौधरी 2 दिन के अंदर गिरिडीह आ रहे हैं। हम लोग धरना पर बैठे किसानों के मांगों को पूरा मजबूती के साथ सांसद महोदय के समक्ष रखेंगे। कांग्रेस नेता अजय कुमार सिन्हा उर्फ मंटू ने कहा कि किसान मंच का मांग बिल्कुल जायज है। धरना के 38वें दिन तक मैं किसानों के जायज मांगों को नहीं माना जाना चिंता का विषय है। किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि संविधान और अपने अधिकारों की रक्षा हेतु किसान संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर गांव में जाकर किसानों को इस बात का शपथ दिलवाना शुरू कर दिया है कि किसान आगामी पंचायत चुनाव में उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो प्रत्याशी धरना स्थल में कम से कम 24 घंटा रहकर किसानों का दुख दर्द समझने का प्रयास किया हो। मौके पर अजित कुमार सिन्हा, टेक नारायण सिंह, मंटू चंद्रवंशी, दासू मुर्मू, मुंशी मुर्मू सहित कई लोग उपस्थित थे। धरने पर बैठे हैं, का हाल चाल और जो मांग है उसको जानने के लिए आज हम लोग यहाँ आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुँचे और हम लोगों ने आश्वासन दिया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इनके मांगों से अवगत कराएंगे और 1-2 दिन में माननीय सांसद आ रहे हैं, हम उनको यहाँ धरना स्थल पर लेके आए और चाहेंगे जल्द से जल्द इनका जो मांग है उसको पूरा किया। इसके द्वारा ये जो 38 दिन से लगातार धरना दिया जा रहा है, ये आम जनता के हित के लेकर के आम पब्लिक को जो जरूरी चीज़ है खतियान का जो मांग कर रहे हैं, जो बिना घूस का मिलना चाहिए, इनका बिल्कुल जेन्युइन मांग है। इसका हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से का समर्थन करते हैं। धरना के 38वें दिन गिरिडीह के माननीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू जी आए और उन्होंने धरना समाप्त करने का आग्रह किया। उनका कहना था पंचायत चुनाव का घोषणा हो चुका है, आचार संहिता लग चुका है, ऐसे में धरना समाप्त करिए। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगा मैं पहला वर्किंग डे को डीसी से बात करूँगा। हम लोगों ने उनके आग्रह को विनम्रतापूर्वक ठुकरा दिया, इसलिए कि चूँकि अभी आचार संहिता लागू हुआ है। हम लोग पिछले 38 दिनों से यहाँ धरना पर बैठे थे और उसके बाद भी जब ये वार्ता करेंगे तो फिर डीसी क्या बोलेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। फिर वो बिना घूस का देने के लिए तैयार होंगे या नहीं तैयार होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने उनका वार्ता उनका जो आग्रह था उसको यह कह के स्वीकार किया कि सारे मौजा कमेटी के लोगों के बीच में आपके प्रस्ताव को रखेंगे और उसके बाद जो होगा उस पर निर्णय किया जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर सुरेश प्रसाद मंडल के नेतृत्व में महस मुंडी पंचायत के पपरवाटार दलित गांव में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी जयंती मनाया गया। उपस्थित महिला पुरुषों एवं बच्चों के बीच मिठाई एवं चॉकलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महिला पुरुष एवं बच्चों को संबोधित करते हुए सुरेश प्रसाद मंडल ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए देश के लिए किए गए अहम एवं प्रमुख कार्यों की भी जानकारी दिया। साथ ही सामाजिक उत्थान हेतु उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में भी उपस्थित लोगों को बताया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार बाबा साहेब की जयंती को दलित गांव में जाकर मना रहे हैं ताकि बाबा साहेब अंबेडकर के कार्यों की जानकारी उन तक पहुंच सके कि किस तरह संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने दबे कुचले शोषितों निचले पायदान पर खड़े सामाजिक लोगों के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अधिवक्ता रूपलाल दास ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपस्थित लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में विस्तृत से जानकारी दिया और उनकी जीवनी से शिक्षा लेने की बात कही। इस कार्यक्रम के मौके पर भाजपा कार्यकर्ता वासुदेव दास, सुरेश महिला, दीपक प्रजापति, किशोरी दास, मनोज दास, कोल्हा दास, पप्पू दास, संतोष दास, तिलक दास, राधा देवी, आशा देवी सहित दर्जनों ग्रामीण एवं बच्चे उपस्थित हुए। बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र के तेलुनारी के निंगू टोल, ताराटांड के मंडाटांड,
करणपुरा के बिजलिया बथान और चुंगोल गांव में भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर व माला पहनाकर जयंती मनाया गया। वहीं इनके बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लोगों ने लिया। इस मौके पर मुख्य रूप से महेंद्र मातो, केदार हाजरा, बलेश्वर यादव, रंजीत दास, सुरेश वर्मा, धनेश्वर दास, शंभू दास समेत काफी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। आज जयंती समारोह मनाया गया, क्या है बताएंगे? आज पंचायत ताराटोड़ में ग्राम मंडाटोड़ में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 131वां जयंती समारोह मनाया गया और तमाम हमारे पंचायत के सभी पहुँचे और हमारे भारत के रत्न कहे जाने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर का आज उन्हीं जयंती के समारोह में हम लोग सब सम्मिलित हुए और बहुत उल्लास के साथ हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती मनाई। मैं पूरे प्रखंड वासियों एवं देशवासियों के मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई दें। प्रकाशपुंज पब्लिक स्कूल पांडेरी सिरसिया में आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाया गया। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि भारत के भाग्य विधाता में गिने जाने वाले महामानव डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाना हम सबों के लिए गौरव की बात है। विश्व के सबसे बड़े शिल्पकार ने संविधान बनाकर जो हमें दिया है, जो युगों तक हमें समानता, समता एवं एकता का प्रकाश हमें मिलता रहेगा। ऐसे राष्ट्रवादी, देश प्रेमी एवं स्वतंत्रता सेनानी को आज अपना श्रद्धा सुमन समर्पित कर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर लीलावती वर्मा, जयंती हेमब्रेन, ज्योति सिन्हा, सूरभि सिन्हा, सुमन कुमारी, अनिकेत घोष, भरत कुमार, कंचन कुमारी, सपना, दिव्या इत्यादि लोगों की सराहनीय भूमिका रही। भाग्य विधाता महान शिल्पकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को हम लोगों ने आज बड़े ही हर्षपूर्ण और उल्लास के साथ मनाया है। हम इस मौके पर समस्त भीड़वासियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे महामानव जिन्होंने भारत को एक नया मार्ग दिया, एक नया सूत्र दिया, जहां समतामूलक समाज और समानता का एक नींव रखा, हम ऐसे महापुरुष को आज याद कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय हिंद, जय भारत।